फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्ट्रीट टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस और ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ मैं एकदम वन बाय वन करके सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो भी पार्ट्स आएंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उस इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और इसके साथ बैठिए, पेन कॉपी के साथ, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरा वन बाय वन करके नोट कर लीजिए, क्योंकि लगभग ये 10 मिनट है और 10 मिनट में जितने भी कॉन्सेप्ट कवर होंगे मैं पूरा करा दूंगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो भी पार्ट्स होंगे उसमें इन कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा और जो अदर भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली बात होती है कि स्पीड, है ना। तो स्पीड आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक चीज आप यहाँ से सीधे सीधे आपको निकल के चली आती है कि स्पीड कभी कभी क्या होता है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है ना। स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकंड, इस तरह से दिया रहता है। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर ये क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। और बड़े से जब छोटा बनाना होता है तो छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ठीक है। बड़े से क्या करना है, छोटा बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़ा बनाना है तो किससे, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या दिया रहता है कि टाइम का डिफरेंस दिया रहता है। मतलब डिस्टेंस सेम होती है मगर दो आदमी अगर दो स्पीड से अगर उसको चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया रहता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों टाइम को निकालना है और उसको वहाँ पे जो डिफरेंस की वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या पढ़ा कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टाइम होती है। यानी अगर समान दूरी हो, दूरी क्या हो, समान हो, दोनों केस में दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको टाइम कम लगता है कवर करने में, स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रेशियो वाला मेथड होता है, उसको मैं क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये स्पीड और टाइम है, ठीक है, अगर स्पीड और टाइम का रेशियो है, अरे इस दो का स्पीड का रेशियो है, जैसे दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों के स्पीड का रेशियो दिया है। तो स्पीड के रेशियो मान लीजिए दिया है 10:20 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको टाइम का रेशियो अपने आप पता चल जाएगा। मतलब अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप टाइम का रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे। बस क्या करेंगे, इसको 20 को यहाँ ले आएंगे और 10 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे, टाइम का रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड होता है, इसको भी मैं वहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट, यहाँ पे 2-3 केस आते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो दिया रहता है कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए क्या है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। दो केस है हमारे पास, S1 और S2, ठीक है। दोनों के केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, बराबर है, सेम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा है, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए सेम है, D1 और D2 क्या है, सेम है, मान लेते हैं D है, तो ये D रहेगा, S1 T1 हो जाएगा। और दूसरे केस में स्पीड क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू D अपॉन T2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, S1 अपॉन S2, ठीक है, इसको इसके अपॉन करेंगे और ये उल्टा है तो यहाँ पे आ जाएगा T2 अपॉन T1। तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से आंसर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा चीज, केस 2, इसमें क्या हो जाएगा, केस 2 कि अगर मान लीजिए टाइम सेम है, ठीक है, अगर टाइम सेम है, टी यानी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या मान लिया, T मान लिया, टाइम सेम है, तो उस कंडीशन में देखें क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम सेम है तो आप कह सकते हैं S1 D1 अपॉन टी और S2 इक्वल टू D2 अपॉन टी। तो टाइम तो दोनों में सेम है तो टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। तो S1 अपॉन S2 जब आप निकालेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, D1 अपॉन D2, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर स्पीड सेम है तो उस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए केस 3 आ जाए, केस 3 की अगर बात करें कि स्पीड सेम है, तो S इक्वल टू D1 अपॉन T1 और S इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 अपॉन T2।
क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू क्या मान लिया, s मान लिया। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2, ठीक है। क्योंकि देखें ये d2 यहाँ आएगा, t1 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 केस में क्वेश्चंस आएंगे और तीनों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जो अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई एक पहिया है, अब पहिया मान लेते हैं उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो जब ये एक चक्कर लगाएगा, है ना, तो एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी एक चक्कर जब ये रोल करेगा तो एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी होगी कितनी होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी होती है, पहिए के केस में होता है। इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, ये ट्रेन हो गई और एक ऐसी वस्तु को पास करे, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई न हो। जैसे मान लीजिए क्या है, पिलर है यानी खंभा है। तो जब ट्रेन इसको पास करेगी, मतलब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पास करे जिसकी कोई लंबाई न हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रेन की लंबाई होगी, है ना, जो ट्रेन की लंबाई होगी, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई l है ना, तो ट्रेन की लंबाई मतलब ये दूरी के बराबर हो जाएगी। और दूरी और कितना ट्रेन की स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, और जो ट्रेन की स्पीड दी होगी स्पीड आपको पता रहेगा। ठीक है कि मान लीजिए ये जो खंभा था, ये पहले केस में क्या था, खंभा रुका हुआ, मतलब ऐसी वस्तु हो जो स्थिर हो, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ट्रेन है, मान लीजिए क्या हो गया, ट्रेन हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है। आदमी की तो अपनी लंबाई तो नहीं है ना, बट ये आदमी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इधर, मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई l है ना, और इसकी स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर ये उसी दिशा में मूव कर रहा है तो इसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो नीचे आएगी। सापेक्ष चाल कितनी होगी, x माइनस वाई होगी, ठीक है। सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगी और ट्रेन की लंबाई l हो गई, तो ये हो। इसमें दूसरा इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि मान लीजिए ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, और एक आदमी है, इसकी लंबाई तो खुद की नहीं है, बट इस तरफ y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो जो सापेक्ष चाल होगी इन दोनों की जुड़ जाएगी, मतलब अपोजिट साइड में सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई और ट्रेन की लंबाई l है, तो 8 टाइम के बराबर आ जाएगा। तो केस नंबर 3 आ जाता है, ठीक है। केस नंबर 3 कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन हो गई और एक किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है, यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करे जिसकी खुद की लंबाई हो, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई x l हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं l1 हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल लंबाई हो जाएगी l1 प्लस l2, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, मान लीजिए s है, तो ये टाइम के इक्वल हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करे जिसकी खुद की लंबाई हो, तो उसको क्या होता है, कुल दूरी में उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अगला केस क्या बनेगा, केस 4 कि 2 ट्रेनें हैं, मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए हो गई, एक ट्रेन ए हो गई, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के क्या चल रही हैं, अपोजिट मान लीजिए चल रही हैं। ये S2 वेलोसिटी से चल रही है किलोमीटर पर आवर, और ये इधर S1 वेलोसिटी से चल रही है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। अब जो केस 5 बनेगा, केस 5 में क्या बनेगा कि अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है और S1 से इधर चल रही है, और इसकी लंबाई L2 है, S2 से इधर चल रही है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, बट दोनों सेम में है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा यहाँ पे चाल में, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो औसत चाल होती है ना, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, वो क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट में आप नोट करेंगे कि जब दो वस्तुएं, ठीक है ना, जब दो वस्तुएं एक ही दूरी को अलग अलग चाल से चले, ठीक है, एक ही दूरी को अलग अलग चाल से चले, मतलब यहाँ पे क्या है, दूरी समान है ना, दो वस्तुएं एक ही दूरी को अलग अलग चाल से चले। मतलब मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, मान लेते हैं जीप है, ये जीप है, और एक ही दूरी को ये मान लेते हैं कि x वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है,
और यहाँ पे मान लेते हैं कार है, ठीक है, एक कार है जो y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब एक ही दूरी को अलग अलग साल से चल रही है, तो उस समय जो औसत चाल होगी, ठीक है, उस समय जो औसत चाल होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने लगभग कवर करा दिए हैं, तो अब जो है जो अगला वाला पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक कम से कम, ठीक है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।